तो दोस्तों वेलकम बैक टू एच 15। और आज क्रिसमस है तो मैरी क्रिसमस एवरीवन। और लेट्स स्टार्ट। आज हम इस प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हाइप एक टाइम पे इस टाइम के मिडफील्डर्स जो कि पेड्री है, बेलिंगम है, कोल पाल्मर है या फिर फिल फोर्डन है, इससे कई गुना ऊपर थी। आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसको कैटेगरी इलाइट मिडफील्डर्स के प्लेयर के, वो फ्रेंच प्लेयर था, उसको जिनेडिन जिडान से कंपेयर कर रहे थे उसके इनिशियल स्टेजेस पे, उसके करियर जब उसका स्टार्ट हुआ था तब। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉल पोग्बा के बारे में। व्हाट हैपन टू हिम, क्या ऐसा उसने कर दिया जिसका उसका उसका करियर डेंजर में आ गया। उसने क्या ऐसे स्टेप्स लिए जिसके हिसाब से उसका करियर ग्रो होना चाहिए था, इतना ग्रो नहीं हुआ। ऑल्थो वो बड़े बड़े क्लब्स पे, यूवेंटस में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेला है, बट उसका जो पीक है वो अभी भी हमें नहीं देख पाए। उसका जो पोटेंशियल रीच होना था वो अभी भी हम रीच नहीं कर पाए हैं। हम देख नहीं पाए हैं उसका पोटेंशियल। तो ऐसा क्या रीजंस था, हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो वो एक मेरे हिसाब से एकेडमी प्लेयर था यूनाइटेड का। एकेडमी तो मतलब कि उसने अपना जो इनिशियल स्टेज था करियर का वो वहाँ पे गया, बट उसको इतना सारा मौका नहीं मिल रहा था, उसको इतना सारा प्ले टाइम, गेम टाइम जो होता है वो नहीं मिल रहा था, जिसके हिसाब से 2012 में उसको फ्री ट्रांसफ़र मिल गया यूवेंटस पे। अब यूवेंटस पे प्लेयर्स की कमी थी, इसके हिसाब से यंग पॉल पोग्बा को वहाँ पर गेम टाइम मिल रहा था और उसमें वो बहुत अच्छा खेल रहा था। सीरी आ में वो ऐसे मिडफील्डर ओन कर रहा था पूरी लीग को। और ऐसे ही चैंपियंस लीग में बड़ी बड़ी टीम जैसे कि बार्सिलोना, जैसे कि रियल मैड्रिड, जैसे कि बायर्न म्यूनिख, इवन यूनाइटेड, इवन पीएसजी, सभी टीम्स को वो ओन कर रहा था। मिडफील्ड में अगर आप के सामने पॉल पोग्बा है तो आपकी टीम मिडफील्ड में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। उसका कंट्रोल, उसकी जो कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल नॉलेज, उसका जो पास वेट है उसका, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। और इसीलिए उसको बड़े बड़े प्लेयर्स उसको पिरलो के साथ, जिनेडिन जिडान के साथ, क्सावी, इनिएस्टा के साथ कंपेयर कर रहे थे लोग, क्योंकि फ्रेंच प्लेयर था, बहुत ही हाई कैलिबर का प्लेयर था, बहुत ही हाई टैलेंटेड प्लेयर था। और उस टाइम पे मैं नहीं पता था कि भाई आगे जाकर इसके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। हमको लग रहा था कि भाई अगर इसी पाथ पे बंदा चलता रहा तो एक ना एक दिन ये बंदा मिडफील्डर, बेस्ट मिडफील्डर्स की कैटेगरी में आएगा। और पॉल पोग्बा ने मतलब कि 2015 तक, 2016 तक वो यूवेंटस पे रहा। और यूवेंटस पे उसने क्या नहीं किया है। सीरिया जीता बंदा, चैंपियंस लीग फाइनल पे पहुंचता है, चैंपियंस लीग फाइनल में हार जाता है बंदा, बार्सिलोना के सामने हार जाता है, मेसी के सामने खेलता है, बहुत बड़ी बड़ी मैचेस खेलता है, बहुत बड़े बड़े स्टारडम के सामने खेलता है, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के सामने खेलता है, बहुत बड़े बड़े क्लब्स के सामने खेलता है। और इसके हिसाब से उसका एज ए प्लेयर ग्रो होता है। और 2016 में उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ले लेती है उसके पास ना, 89.5 मिलियन यूरोस में डील करती है यूनाइटेड और खरीद लेती है। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसके बारे में एक बात कहा था कि भाई ही इज़ अ वेरी हाई कैलिबर प्लेयर एंड इफ़ ही डोंट अंडर एस्टिमेट हिमसेल्फ या ओवर एस्टिमेट हिमसेल्फ, ही वुड बी अ गुड प्लेयर। बट अगर उसने उस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, अगर उसने उसके ड्रीम्स का ओवर एस्टिमेट या फिर अंडर एस्टिमेट कर दिया ना, then it is going to be a danger for him as well as for the team he is going to play। तो उसका जो हाई कैलिबर था वो सबकी टीम्स को दिख रहा था, वो टैलेंट उसका जो दिख रहा था, उसकी जो टीम स्पिरिट थी, उसकी जो एज ए कैप्टन वो खेलता था बंदा, जो भी टीम के लिए खेलता था, एज ए लीडर खेलता था। तो यूनाइटेड ने उसको देखा, यूनाइटेड का ही प्लेयर था, 2012 में फ्री में गया था यूवेंटस पे। तो यूनाइटेड ने उसको 89.5 मिलियन यूरोस में खरीद दिया। बट वहाँ से धीरे धीरे जो ग्राफ होता है प्लेयर का वो डाउन जाने लगा। पहले सीजन पे उसने कुछ खास नहीं किया, दूसरे मतलब कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप एक दो सीज़न के लिए नए लीग में आते हो तो आपको एक सीज़न तो मतलब कि बहुत हो गया, बट चलो 2 सीज़न आप नए लीग में, प्रीमियर लीग में आते हो तो आप, प्रीमियर लीग इज़ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड इन ओपिनियन, ला लीगा और प्रीमियर लीग ऐसे चलता रहता है। बट अगर आप 6 सीज़न के लिए कोई भी टीम पे हो और आपका वो लेवल का जो आपने कैलिबर दिखाया था, वो लेवल आपने जो दिखाया था यूवेंटस पे, वो आप वो नहीं दिखा पा रहे हो, मतलब कि देयर इज लैकिंग समथिंग इन यू, नॉट इन द टीम या नॉट इन द लीग। पहली बात तो ये। तो 6 सीज़न 2016 से लेकर 2022 तक पॉल पोग्बा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पे खेला। उसने ज़ल्टन के साथ खेला, उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेला, उसने मार्कस रैशफोर्ड के साथ खेला, उसने सभी प्लेयर्स के साथ खेला, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। 2022 तक वो खेला और उसने सिर्फ उसी दौरान कुछ गिनी चुनी ट्रॉफी जीती, ना कोई प्रीमियर लीग, ना कोई ऐसा कोई यूएफए चैंपियंस लीग, ऐसा कुछ नहीं। उसने एक यूरोपा लीग जीती,
और एक कराबाओ कप जीता और या कुछ FA कप या फिर मुझे वो पता नहीं, बट ये दोनों तो उसने जीते ही जीते हैं। बट आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि भाई पॉल पोग्बा वॉज रूलिंग, कह सकते हैं कि हिमसेल्फ, कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पॉल पोग्बा वॉज रूलिंग इन द प्रीमियर लीग। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो इस तरह का मिडफील्डर रहा ही नहीं था। उसने अपने आप को मतलब कि क्या कर दिया, क्या हुआ क्या नहीं, पता ही नहीं चल रहा था। मैं उसका टैलेंट, वो बंदा पास गलत कर रहा है, हमेशा इंजर्ड रहता था, ये होता था वो होता था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ही वॉज नॉट इन द गुड फ्रेंडशिप, उसका जो संगत था वो अच्छी नहीं थी मैनचेस्टर पे। उसके जो फ्रेंड्स थे वो पेरिस से आते थे, देवर पार्टिंग क्लबिंग करते थे, बंदे सब ये करते थे वो करते थे, ना करने की चीज़ करते थे। जिसके हिसाब से उसकी सेहत हमेशा अच्छी नहीं रहती थी, वो हमेशा ट्रेनिंग पे लेट पड़ता था। जो बहुत सारे मैनेजर, जोसे मोरिन्यो के अंडर काम करता था वो बंदा, तो बहुत सारे मैनेजर्स ने बोर्ड को भी कंप्लेन की थी कि भाई पॉल पोग्बा इज़ नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू ट्रेन, क्योंकि बंदा बहुत ही लेट नाइट तक जाग कर, फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है वहाँ पे लेट आता है बंदा, और फिर वहाँ पे उसकी जो हाई लेवल ट्रेनिंग है वो नहीं कर पाता था। जिसके हिसाब से मैनेजर कंप्लेन करते थे बोर्ड को, बट बोर्ड उस पर कुछ कर ही नहीं पाता था, क्योंकि 89.5 मिलियन यूरोस पे प्लेयर खरीदा है, आप उसको ऐसे ही ऑफलोड नहीं कर पाओगे। क्योंकि बंदे का ये सवाल नहीं है, ये क्लब का सवाल है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बुक क्लब्स की भी होती है, जिसके हिसाब से प्लेयर्स का गंदा परफॉर्मेंस भी क्लब को समझना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर 6 साल देने के बावजूद भी कोई प्लेयर काम आपको नहीं करके देता है तो फिर उसको आप जाने देते हो। और ऐसा ही हुआ पॉल पोग्बा के केस पे। पॉल पोग्बा ने 2021-22 का सीजन वॉज नॉट एट द लेवल ही वॉज प्लेइंग। और 6 सीजन, यूरोपा लीग वाला सीजन जो उसने 2018-19-18 में जीता था, वो हम कह सकते थे कि भाई इट वॉज अ ग्रेट मैच या ग्रेट टूर्नामेंट या फिर ग्रेट सीजन बाय पॉल पोग्बा। मतलब कि ग्रेट नहीं, बट ये 6 साल के कंपेयर करते हो तो जो यूरोपा लीग वाला सीजन था जहाँ पे पॉल पोग्बा यूरोपा लीग जीतता है, दैट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट फॉर हिम। बट उसके बाद उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा, ना ही कोई अच्छा मोमेंट दिखा। गोल्स मारता था नहीं मारता था, असिस्ट देता था नहीं देता था, ऐसा होता था। बट आपको जो नाम देखकर पता चलता है कि अभी अगर आप बार्सिलोना के लाइनअप में पेड्री देखते हो तो आपको लगता है कि भाई मिडफील्डर है, ही इज़ अ गुड मिडफील्डर, ही कैन रन द गेम थ्रू मिडफील्ड। अगर आप अभी बेलिंगम की बात करते हो, या फिर अगर आप बात करते हो कोई डी ब्रुयना की बात करते हो, रोड्री की बात करते हो, गुंडोगन तो अभी खैर नहीं, बट उसके जब प्राइम पे था तब, तो मिडफील्डर शुड बी लाइक दैट एंड कुड बी लाइक दैट। बट पॉल पोग्बा का वो पहचान थी यूवेंटस पे, बट उसके बाद यूनाइटेड आते उसके उसके करियर पे क्या चेंजेस आए या फिर क्या दिक्कत आ गई किसी को पता नहीं लगा। और उसके बाद 2022 में ही वेंट टू यूवेंटस फॉर फ्री अगेन, और वहाँ पे यूनाइटेड को लॉस हो गया। बट इस बार यूवेंटस पे जाने के बाद भी करियर उसका खतरे में था, क्योंकि उसके ऊपर लग गया था डोपिंग केस अगस्त 2023 पे। अगस्त 2023 में उसके ऊपर डोपिंग केस लग गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का नहीं खेल पाया इंजरी के हिसाब से, इंजरी के हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। अभी वो फ्रेंच टीम से बाहर हो गया, अभी का बात कर रहा हूँ, वो फ्रेंच टीम पे से बाहर हो गया बंदा। वो कोई क्लब नहीं उसको मौका देने वाली, क्योंकि यूवेंटस में वो डोपिंग केस में बाहर हो गया और उसके ऊपर 4 साल का बैन लग गया था। बट ये बैन जो लगा उसको कम कर दिया, जो कमेटी बैठी थी उसने, और उसको रिड्यूस कर दिया। और अभी वो जनवरी से कोई भी टीम के लिए ट्रेन कर पाएगा, बट वो मार्च से खेलना स्टार्ट करेगा कोई भी टीम के लिए। तो देर इज़ लेस पॉसिबिलिटीज कि कोई टॉप यूरोपियन क्लब विल गो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, सॉरी फॉर पॉल पोग्बा। कोई बड़ी यूरोपियन क्लब मुझे नहीं लगता जो कि चैंपियंस लीग में कॉम्पीट करती है, या फिर कोई यूरोपा लीग लेवल की भी क्लब पॉल पोग्बा के लिए जाएगी, क्योंकि उसने अपना कॉन्फिडेंस लो कर दिया है। उसने अपना जो करियर था उसको व्यर्थ कर दिया है मेरे हिसाब से। बट अगर कोई क्लब चाहती है तो इट कुड बी पॉल पोग्बास लास्ट चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि ही इज़ ओनली 30 एंड आई थिंक ही कुड गिव इजीली। अगर वो उसी पोजीशन पर लगा, अगर वो उसी कैलिबर से खेलता जो टॉप टाइम यूरो फर्स्ट टाइम जो उसने यूवेंटस पे खेला था 2012 से लेकर 2016 तक, उसने जो 4 साल यूवेंटस में बिताए और उसने जो खेला उसी लेवल पे अगर वो खेलता है तो ही कैन गिव यू मैक्सिमम 3 to 4 ईयर्स ऑफ प्राइम पे बंदा रह सकता है। 34 ईयर्स की एज पे टोनी क्रूज ने रिटायरमेंट ली थी, तब तक 4 साल तक वो आराम से खेल सकता है। या फिर उसके लिए MLS
या फिर सऊदी अरेबिया, या फिर आप कह सकते हो कि ब्राज़ील, या फिर कोलंबिया, कोई टूर्नामेंट में बंदा जाकर खेल सकता है। बट मेरे हिसाब से टॉप यूरोपियन क्लब उसको नहीं चाहिए। तो इस तरह से पॉल पोग्बा ने इतना बढ़िया मिडफील्डर, इतना बढ़िया प्लेयर, एम्बाप्पे, बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि उसके साथ खेले, वो सब इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई उसका पास हमेशा एग्जैक्ट रहता था। अगर हम थ्रू बॉल की बात करते हैं तो उसका थ्रू बॉल वन ऑफ द बेस्ट है। डी ब्रुयना की बात करते हैं, पॉल पोग्बा की बात करते हैं, दे आर द मिडफील्डर्स हु यूज्ड टू रन मिडफील्ड। बट जब आपका प्लेयर का ग्राफ इस तरह से डाउन आता है कि उसमें कोई सीमा ही नहीं है, देन देयर इज़ कंसर्न ऑल अबाउट हिम एंड हिज टीम। तो ये कुछ मैंने एनालिसिस तो नहीं कह सकता, बट एक डिटेल वीडियो मैंने पॉल पोग्बा के बारे में दी है। ये कोई डिटेल वीडियो भी नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने कोई ग्राफ्स या फिर कोई ऐसा आपको नंबर्स भी नहीं दिए, बट ये कुछ वीडियो है जो पॉल पोग्बा के बारे में आपको मैं देने वाला हूँ। ऐसी डिटेल वीडियो आती रहेगी, ये तो अभी स्टार्टिंग है। और डिटेल में वीडियो डालूंगा और मैं ज़्यादा रिसर्च करूँगा। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।